आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा. आई एम हियर बैक आफ्टर अ डेज ब्रेक. और आवाज से आपको लग रहा होगा कि अभी तक वो आवाज में जो मेरी घन गरज, जो कि नहीं है एक्चुअली, वो जो नेजल एलिमेंट होता है मेरी आवाज में, उन नाक से निकलने वाली जो आवाज है, वो अभी तक भरपूर अपने अंदाज से वापस नहीं आई है. लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर. और हम सुबह भी जब वालदा ने देखा कि मैं जब पार्क से आया हूँ, उन्होंने कहा तुम तो आज काफी सही नजर आ रहे हो. मैं कहा अम्मी अल्लाह का शुक्र, आई एम फीलिंग बेटर टुडे. रात में सो के मैं उठा हूँ, पता नहीं रात में ऐसा क्या हुआ है, कौन सा ऐसा एलम हुआ होगा कुछ. एनीवे आई एम फीलिंग बेटर नाउ. ओके ठीक है. ओके तो ये हुआ. अब तो हियर आई एम नाउ. आई मीन बाकी यस द हॉट ग्रीन टी मग इन ऑफ ग्रीन टी इज इन माय हैंड एज वेल. अपने हलक की सिकाई करने के लिए वक्तन फवक्तन 7:27 भी हो चुके हैं. और इसके अलावा मैं वैसे जिस वक्त ये गाना अली जफर का चलना शुरू हुआ था, चनवे फ्रॉम द मूवी तीफा इन ट्रबल, मैं जो है वो स्टूडियो में दाखिल हो चुका था. लेकिन हमारे जो इंजीनियर बाबू हैं हसनैन साहब, उनसे जिनकी ड्यूटी आज है, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, स्कर्दू के करीब, कह रहे हैं कारगिल बॉर्डर के करीब इनका गांव है, तो इनसे मैं जरा इनके कुछ कल्चर और शब यल्दा के बारे में कुछ बातें कर रहा था और काफी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली, जो अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. लेकिन बहरहाल अभी जो है वो आप जो है वो प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. आज सुबह जब उठे तो फिर अंदाजा यही हुआ कि एक तो होता है ना कि इंसान अपने आप को गड्ढे में फेंक देता है. ठीक है जी. इंसान जब अपने आप को गड्ढे में फेंक देता है तो आपको लगता है कि वो शायद पस्ती तक पहुंच चुका है. लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो फर्दर गड्ढे को जो है, मैं हम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज नून लीगी हो, पीटीआई वाला हो, पीपल्स पार्टी वाला हो, हम हैं तो सब पाकिस्तानी ना. हम अपने आप को फर्दर घड़ा खोदे जा रहे हैं और अपने आप को वी कंटिन्यू सिंकिंग डीप आवरसेल्फ इनसाइड इट. बिकॉज अगर आपको पता ना हो तो कल रात की जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो यही थी कि जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब को कानूनी या गैर कानूनी जो भी है, बहरहाल उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है. तो एक और जंग जो है वो अदालतों पे पहुंच रही है. और जिस वक्त पहली बार ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात आई थी सामने, उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि ये मामला जो है वो अदालत में पहुंचेगा. और मैं वाकई मेरे जो जहन में जो एक जुमला आया, एक फ्रेज आया, मैं जब अपने स्टूडियो आ रहा था और मैं एक व्लॉग सुन रहा था जिसमें वो उसकी तफसीलात बता रहे थे कि किस बुनियाद पर जो है वो गवर्नर पंजाब ने जो है ये सिलसिला किया है, तो मेरे जहन में जो लफ्ज़ आया था वो आया था कि मुस्तहकम मईशतों की अय्याशियाँ जो हैं ये पाकिस्तान में चल रही हैं. मुस्तहकम मईशतों की, बिकॉज हम तो मुस्तहकम मईशत नहीं है, हम तो लिटरली वी आर लुकिंग एट ऑन द वर्ज ऑफ, वी आर लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. हम शायद ना करें लेकिन फिर भी जो है सिलसिला वो है. और आप हरकतें देखें कि कोई इस मुल्क पे रहम करने को तैयार नहीं है. क्या करें. चलें जी. मैं आज के ट्वीट्स देख रहा हूँ लेकिन मुझे नज़र कल के ट्वीट्स इस वक्त आ रहे हैं. और बहरहाल चलें जी, कल के ट्वीट्स में शाहीन ताहिर कराची आने की अपनी जो है वो अनाउंसमेंट दे रही हैं. शी इज सुपर एक्साइटेड. दैट इज प्रीटी कूल, जबरदस्त. आई होप आपके बच्चों के टर्म एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे. फरा मलिक, आपकी वीडियो मुझे नजर आ रही है और कल की वीडियो है ये, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि आप गाड़ी चलाते हुए ये वीडियो बना रही है. दिस इज सो सैड यार. वैसे आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मैं रोजाना, अच्छा मुझे कभी कभार लगता है कि मैं कभी कभार ना ये रूड हो जाता हूँ लोगों के साथ, रूड हो जाता हूँ इस चीज के हवाले से, लेकिन पब्लिक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कसम से. पब्लिक भी कह रही है अबे इसकी हटाओ फर्दर, मुझे ऐसा लग रहा है. चलें जी, अभी ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन चलें ब्रेक से वापस आके बाकी बातें करते हैं. अभी ब्रेक की जाने लेते हैं. मैं इतनी देर में अपनी थोड़ी सी ग्रीन टी जो है वो नोश फरमाता हूँ. नहीं, मैंने ऐसी लास्ट टाइम मजाक में क्या बोल दिया था, इसका कश मार के आता हूँ, नहीं चुस्की लेकर आता हूँ मैं अपने ग्रीन टी की. उस पर भी एक कमेंट आ गया था कि आप गलत उर्दू बोल रहे हैं. चलें जी, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यस, वेलकम बैक गाइस. या वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा, आज मुझे आप लोग वीडियो पे देखेंगे ना, आप लोगों को देख के लगेगा कि कराची में सर्दी आ गई है. सर्दी आ गई है वाकई, बिकॉज यार आज सुबह सर्दी थी. जो वेदर विजिट था वो कह रहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस. यार आप प्लीज हंसिएगा मत यार, हमारे लिए सर्दी है यार ये. मैंने आपको बताया था कि भागते हुए ना एक्चुअली फील होता है. और आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मुझे कल परसों जब मैं भागा था तो मुझे अपनी फिंगर्स में, मैं अक्सर ये बोलता हूँ ना, मुझे अपनी फिंगर्स में वो ठंडी जो है वो फील होनी शुरू हो जाती है. सो
वो हुआ ये कि आज जो है ना वो बड़े अरसे बाद मुझे अपने हथेलियों को, अपने हाथों को जो है ना वो अपने जैकेट की स्लीव्स के अंदर जो है वो डालना पड़ रहा था, बिकॉज भागते हुए वाकई इट वाज फीलिंग कोल्ड टुडे. सो हवा इतनी ज्यादा नहीं थी तो विंड चिल वाला फैक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी गुड वेदर. इट वाज नाइस मैन, सीरियसली. 10 डिग्री सेल्सियस. आई एम प्रीटी श्योर कब्जा कॉलोनी वगैरह की तरफ जो है वो तो टेम्परेचर इस वक्त कोई सिंगल डिजिट में ही होगा. बर्फबारी वहां पे क्या हो रही होगी? फ्रॉस्ट नहीं, उसको एक क्या, कोरा का वर्ड कहा जाता है ना. कोरा वहां पे पड़ा हुआ होगा. गाड़ियां स्लिप हो रही होंगी, स्लिप होके इधर उधर जाके बड़ी बड़ी सड़कों पे फिसल रही होंगी. बच्चे जो हैं वो स्लाइड कर रहे होंगे कब्जा कॉलोनी में. बहरहाल ये वाला सीन वहां पर डेफिनेटली होगा. ओके चलें जी. तो बाकी यार अभी सुबह बल्कि अरशद इमाम साहब ने इस्लामाबाद की सूरत हाल भी बताई है. वहां पे विंड चिल मिला के रियल फील जो थी वो एक्चुअली वाज 1 डिग्री सेल्सियस. ये तो मामलात नुक्ता अंजुमाद पर पहुंच चुके हैं वहां पर. आई मीन 0 डिग्रीज और 1 डिग्री सेल्सियस में फर्क ही कितना. वैसे भी आपको पता है कि जो प्योर वाटर, जो साफ शफाफ वाटर होता है, इट फ्रीजेस एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये तो नुक्ता अंजुमाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये सिलसिला. बट जी ग्रेट है. ओके जी, और क्या सीन है? 7:34. और अरे यार एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई हुई है यहाँ पे. शहरियार नसीर साहब ने वैसे कल तस्वीर भेजी और इन्होंने तस्वीर भेजी है साबिर समी साहब के साथ. And let me retweet this picture because this picture has got a lot of emotional value for me. अब आप पूछेंगे क्यों? Honestly speaking, I don't know. शहरियार से मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुलाकात हुई है या नहीं है. और मुझे ये भी नहीं पता कि शहरियार अच्छा शहरियार इज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, माशाल्लाह जबरदस्त जी. और he teaches at various universities as well. I'm sure he'll be working somewhere as well. और इनकी मुलाकात हुई है साबिर समी साहब के साथ. और ये तस्वीर जो मैंने जैसी देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई. अभी भी मैंने देखी है ये. और साबिर समी जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली KFC ग्लोबल, यानी हम बात करते हैं ना इंडिया के इतने सारे दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उसके CEOs जो हैं वो इंडियन ओरिजिन है. तो इनको मैच करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान में जो इस वक्त एक वाहिद बंदा है, दैट इज साबिर समी. एंड साबिर समी हमारे लिए तो बड़ी फख्र की बात ये होती है दैट ही इज एन IBA ग्रेजुएट. और ये IBA के हमारे यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं. और इनको मैंने पहली बार, तो मुझे इस वजह से ये पसंद नहीं आया कि ये ग्लोबल CEO बन गए. बट ये एक जमाने में आई थिंक स्टार्टेड फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल और फिर करते करते रैकेट बेनकीजर पाकिस्तान के जनरल मैनेजर बन गए थे. और ये वो मेरा टाइम था जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाला था. ही वाज प्रीटी यंग दैट टाइम, मस्ट बी इन हिज अर्ली मिड 30s मेरे ख्याल से. एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड जब साबिर समी को मैंने IBA में पहली बार बोलते हुए सुना था. इट वाज अ वेरी क्लोज डिस्कशन इन द सेंस, कोई ऑडिटोरियम में नहीं था. हमारा एक रूम 2 होता था, सबसे बड़ा रूम हुआ करता था हमारा, वो हमारे सिटी कैंपस में इनफैक्ट. और वहां पे साबिर समी थे. ही वाज वेयरिंग दैट ब्लैक रैकेट बेनकीजर टी-शर्ट और ही वाज स्पीकिंग एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, यही तो बनना है बड़ा हो गया मुझे. ऑनेस्टली यार यही ख्यालात मेरे जहन में है. दिस इज हाउ आई वांट टू बिकम. खैर एनीवे, बिल्कुल भी मैं तो उसके आसपास भी कहीं कुछ नहीं बन पाया. बहरहाल जो है अल्लाह का शुक्र है उसके लिए. लेकिन दिस गाय इज नाउ मेकिंग इट बिग अक्रॉस द वर्ल्ड. सो ये KFC, ऑफ कोर्स आपको पता है कि KFC इटसेल्फ एक बहुत बड़ी होल्डिंग कंपनी है, यम रेस्टोरेंट के नाम से, यम ब्रांड्स. और उसके अंडर KFC आता है, टाको बेल आता है एंड पिज्जा हट भी मेरे ख्याल से शायद उसी के अंडर ही आता है. तो KFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं उसको. इट इज हेडेड बाय दिस पाकिस्तानी गाय साबिर समी. मैं आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू बिकॉज हम अपने जरा हीरोज को सेलिब्रेट ज्यादा करते नहीं है. सो आई हैव रीट्वीटेड शहरियार नसीर्स पिक्चर. So Sabir Sami's picture is there as well. He's again wearing that black t-shirt. This time it is not. I think he likes wearing black t-shirt with blue jeans just like myself. तो चलें at least कहीं जाके चीजें मिल जाती हैं. और search about him, read about him. Great inspiration यार, जबरदस्त guy. इससे पहले एक और साहब भी हुआ करते थे. His name was इरफान मुस्तफा. I think वो पेप्सी पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर हुआ करते थे. He was the one who actually signed up vital signs for Pepsi in early 90s. And then he went on to become something very big in Yum brands. Yum में बहुत बड़ी पोजीशन पे वो पहुंचे थे. उनको भी मैंने, he was extremely patriotic guy. Wow. उनकी मैंने एक बार मार्कॉन में स्पीच सुनी थी. Wow. And literally we gave a standing ovation to that guy. What a personality. सख्त आदमी थे. साबिर समी उनके मुकाबले में जरा different personality हैं, but do read about him. Excellent. चलें जी, I just thought कि बच्चों के साथ जरा थोड़ी सी अपनी याददाश्त जो है, बच्चों और बड़ों के साथ भी ये याददाश्त जो है ये शेयर की जाए. 7:37 हो चुके हैं. जल्दी से आज के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है वो एक ट्वीट शेयर किया है पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार के हवाले से. कहते हैं, अदील एनी आइडिया व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड किस्सा ख्वानी बाजार? दिस इज माय पर्सपेक्टिव.
वही बाजार जहाँ सदियों से अफगानिस्तान से तिजारत के काफिले आकर रुकते थे, यहाँ किस्सा ख्वान आते और रात भर किस्सा गोई होती. जी बिल्कुल, ये आपने जहाँ पढ़ा है, अगर आपने खुद अपनी आपकी जहन से आपने जो है वो उसको उसकी इख्तरा है, तो फिर तो बिल्कुल सही आपने पहचाना. बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले जब मैं पेशावर में था तो खिलजी साहब भी जो है वो हमें यही बता रहे थे, किस्सा ख्वानी बाजार की यही स्टोरी है कि वहाँ किस्सा गोई हुआ करती थी. तो ठीक हो गया. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब ने ये भी शेयर किया है, बाबर सकलैन इनवाइट सईद अनवर फॉर स्पिरिचुअल लेक्चर टू बूस्ट टीम्स मोराल. अल्लाह खैर करे. अच्छा जी, अदनान खान अमरोहा वाले का मैसेज आया है और कहते हैं प्लीज विश माय वाइफ डॉक्टर अफशा ऑन हर बर्थडे. वेल डॉक्टर अफशा, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी, आपका भाई अदील और आपके हस्बैंड अदनान खान की तरफ से. ठीक है जी, ठीक है, सही विश की है अमरोहा वाला भाई. अमरोहा भी यार वैसे ये भी एक जबरदस्त कम्युनिटी, कभी इनके बारे में भी बात करेंगे. मजेदार कम्युनिटी है ये भी. अच्छा जी, बड़ी ना इनवर्ड लुकिंग किस्म के हैं लोग, दिलचस्प लोग हैं. अच्छा जी, उम्मे एमन जुमा मुबारक, पानी का बुलबुला. ओह यस, इज द पानी का बुलबुला डे. चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि पानी का बुलबुला हम चला देते हैं. अभी अताउर रहमान साहब कहते हैं ओनली लाइक डोंट टेल द स्टोरी, देयर मस्ट बी अ डिसलाइक एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग बटन ऑन लाइक फेसबुक. इलॉन मस्क को वो ये कह रहे हैं. चलें जी, क्या कहते हैं, जो ट्विटर सपोर्ट ने अभी रात में ये ट्वीट किया है, रिप्लाईज एंड लाइक्स डोंट टेल द होल स्टोरी, वी आर मेकिंग इट इजियर टू टेल जस्ट हाउ मेनी पीपल हैव सीन योर ट्वीट्स विद द एडिशन ऑफ द व्यू काउंट. ओह यस, एब्सोल्युटली. सो आज आप जब ट्विटर पे लॉग इन हुए होंगे तो आपके ट्विटर के बॉटम, जो आपका ट्वीट आपके सामने लिखे हुए आ रहे होंगे, उनके बॉटम लेफ्ट पे एक एनालिटिक्स का जो है वो बटन जो है वो एक अवेलेबल हुआ होगा और उसमें इट्स एक्चुअली गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली सीन योर ट्वीट. ऑलराइट, ठीक हो गया. चलें जी, इसको जरूर आप अप्लाई कीजिए. और अभी हम आपको लिए चलते हैं. ओए होए, हसनैन छा गया है लड़का. हसनैन ने जिंदा भाग का पानी का बुलबुला निकाल दिया है, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी. खुश रहो मेरे भाई, एंजॉय द सॉन्ग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. इमाद, थैंक यू सो मच. इमाद कहते हैं आवाज से लग रहा है कि अभी तक तबीयत पूरी रिकवर नहीं हुई. तबीयत तो गला बस वो है, थोड़ी सी वो बलगम वाला एलिमेंट है, वो इंशाल्लाह चला जाएगा विद टाइम यार. आई मीन वो किस तरह मैं उसको फास्ट ट्रैक कर सकता हूँ मुझे नहीं पता. सारे देसी टोटके नुस्खे वगैरह बना के जो भाई जो बोल रहा था अदिल भाई इसमें ये डाल लें, इसमें वो डाल लें, सब डाल के सीख लिया यार. लेकिन देखते हैं, अल्लाह मालिक है यार. अच्छा जी, इसके अलावा आसान शेख कहते हैं सोर थ्रोट, पेन इन द थ्रोट एंड बॉडी, व्हाट कुड इट बी, समवन टोल्ड मी दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ कोविड. हाँ बिल्कुल, कोविड के सिम्टम्स हैं. अच्छा, कोविड अब हो गया है तो अब बस हो गया यार. अब कोविड ठीक है यार, वैक्सीनेशन वगैरह लगाई भी है ना, बट ठीक है यार. चाइना का सीन सुन रहे हैं आप? वो यार देखें यार, वैसे पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग 2022 में जो है ना वो 3 मिथ्स जो है ना वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान नहीं 3 मिथ्स हमारी जिंदगियों की जो है ना वो तबाह हो गई, एकदम खत्म हो गई बिल्कुल. एक का तो मैं बहुत जिक्र करता रहता हूँ और वो है कि Elon Musk can't go wrong. He went wrong. Twitter purchase pretty bad. All right, Elon Musk वाली गेम. दूसरी मिथ जो ब्रेक हुई वो ये कि चाइना can do no wrong. Everything in China is well calculated and everything is perfect. Like हर चीज they exactly know कि मैं ये लूंगा तो उसके बाद क्या उससे 4-5 चीजें निकलेंगी and how they plan. जैसे हमें कहते हैं they plan in advance for years and decades and stuff. गलत. कोविड में आके फेल हो गए वो लोग, फेल हो गए. आपको पता है ना, उन्होंने अब अपनी सारी कोविड रिस्ट्रिक्शंस तकरीबन खत्म कर दी हैं और इस वक्त चाइना में क्या हाल है, अब लोग खुद घरों से नहीं निकल रहे. हुकूमत कह रही है अच्छा बेटा घर से निकलना था ना, निकलो, चलो लगाओ कोविड अपने. तो उन्होंने जो है ना अब वो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज, जो कि पूरी दुनिया तकरीबन 2-2.5 साल पहले चली गई थी. तो चाइनीज वैक्सीन, अब अंदाजा ये हो रहा है कि चाइनीज ने, इनके पास बहुत टाइम था, 3 साल थे इनके पास. They were just waiting for a miracle. अच्छा, चाइनीज का मसला ये है कि हैं एथिस्ट, तो मिरेकल की भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. So they were waiting for some signs to happen that कोविड खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं हुआ. फिर पब्लिक सड़कों पे आ गई, प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ, मार धाड़, ये वो, बंदे भी मर गए होंगे जाहिर है इसमें. चाइनीज बंदे ना मारे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है. तो वो हुआ यही कि अब चाइना ने अपनी मार्केटें खोल दी हैं यार. कहते हैं अच्छा, चाइना ने ऑफिशियल नंबर बताया कल 3000 लोगों को कोविड हुआ है. अच्छा, ये किसी को पता ही नहीं है चाइना में, बिकॉज चाइनीज आर जस्ट नॉट टेस्टिंग नाउ. उन्होंने टेस्ट वेस्ट सब खत्म कर दिया उन्होंने, थोड़े बहुत लोगों को टेस्ट करके खलास, गेम ओवर. अब लोगों को डर ये लग रहा है कि चाइना से, जिस तरह इंडिया में जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुई थी तो उससे सबसे खौफनाक वेरिएंट जन्म लिया था जिसको कहते थे डेल्टा वेरिएंट. इफ यू रिकॉल,
पहले इंडियन वेरिएंट नाम दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया अच्छा बच्चा है दुनिया का, उनको पसंद किया जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं इंडिया का नाम ना लगाओ, डेल्टा वेरिएंट बोल दो. उन्होंने फिर ग्रीक अल्फाबेट्स में नाम रख लिए. उसी में फिर ओमिक्रॉन भी आया था. ओमिक्रॉन अच्छा वेरिएंट आया था, इसने दुनिया को कोविड से काफी हद तक निजात दिला दी थी. चाइना में भी ख्याल ये किया जाता है कि प्रिवेलेंट जो इस वक्त वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन ही है, लेकिन डर ये लग रहा है कि चाइना में कोई नया चाइनीज वेरिएंट जो है, एप्सिलॉन वेरिएंट या पता नहीं कौन सा वेरिएंट, वो ना आ जाए, और वो खतरनाक चीज हो सकती है काफी, हमें नहीं पता. तो चाइनीज वैक्सीन जो है उन्होंने वो काम नहीं कर रही इनके ऊपर. ठीक है जी, चाइना ने इतनी वैक्सीनेशन करवाई भी नहीं. दे हैड 3 years टू प्रिपेयर फॉर इट. 3 years. हमें एक जमाने में लग रहा था दैट चाइना हैड द मोस्ट सक्सेसफुल कोविड पॉलिसी इन द वर्ल्ड. नाउ वी रियलाइज दैट इन द मीडियम टू लॉन्ग रन दे हैड द वर्स्ट कोविड पॉलिसी. अपनी मार्केट ठीक से नहीं खोली उन्होंने. mRNA वैक्सीन जो कि सबसे ताकतवर वैक्सीन साबित हुई है अगेंस्ट दिस कोविड, उन्होंने ये काम भी नहीं किया. So things are pretty bad in China right now. How bad we don't even know, because आपको पता है चाइना में मीडिया आजाद नहीं है, आप खुल के वहां रिपोर्टिंग कर नहीं सकते, इसलिए ये हो गया. अच्छा, तीसरी मिथ क्या थी? तीसरी मिथ जो है वो है हमारे भी एक मिथ ब्रेक हुई है पाकिस्तान में. हाँ, अब मैं खुल के तो बात नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि मुझे शो करना है यार. आगे मंडे को शो करूंगा इंशाल्लाह. संडे को मीटअप पे भी जाना है. हमारी कराची में ग्रैंड फैमिली मीटअप हो रही है गुलिस्तान जौहर. ऑलराइट, गुलिस्तान जौहर के एक बैंक्वेट हॉल में. आप नहीं समझे, सड़क पे तंबू टेंट लगा के कनात लगा के वहां कर रहे होंगे मीटअप. प्रॉपर लाइक सीन मैन, ब्रेकफास्ट सीन ऑन. तो मुझे उसमें शिरकत करनी है, इसलिए मैं खुल के, मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि तीसरी मिथ पाकिस्तान में क्या ब्रेक हुई. हम भी समझते रहे दैट एवरीथिंग इज वेल कैलकुलेटेड, दे जस्ट कांट गो रॉन्ग मैन, एंड द वे दे हैव absolutely no idea how to control this. और अब वो हो यही रहा है कि उसको कंट्रोल करने के चक्कर में we just keep on digging deeper and deeper. And who is the loser in this entire thing? Is Pakistan. Very sad. चलें जी, ठीक है. इस साल की 3 जो मिथ्स ब्रेक हुई हैं मैंने उनका जिक्र कर लिया. और भी कोई मिथ ब्रेक? बाबर्स कैप्टनसी मिथ broken. Pathetic captain, poor captain, sorry to say. Great batsman, greatest perhaps ever पाकिस्तान का. और क्या सीन है? ओके, डॉक्टर फरा कहती हैं वलीमा टाइप लग रहा है आपका मीटअप. अरे फुल वलीमे वाला सीन होता है, सीरियसली वलीमे वाला सीन. स्टेज भी वैसे ही सजा हुआ होता है, उसमें फूल लगे हुए होते हैं, सारी चीजें. अरे बैंक्वेट का सीन होता है. और जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया जाता है ऐसे ही लगता है. मुझे भी ना डेजा वू सी फीलिंग आती है कि एक बार फिर से मेरी शादी. इस बार इसलिए सोच रहा हूँ मैं सबसे पहले पहुंच जाऊँ वहां पे. और ये शर्मिंदगी आती है, वो होती है यार, शर्मिंदगी फील होती है. सब आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं, नो आपको ज्यादा रुमाल लो, नाक कवर कर लो अपना चेहरा ना, वो वाला कुछ होता है मूड. बट बहरहाल चलें जी. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है कि यार, हाँ, शारिक किदवाई साहब का ट्वीट आया हुआ है. शारिक साहब बता रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में जो वेदर का सीन हो रहा है. यार नॉर्थ अमेरिका में आपको पता चला पोलर वॉर्टेक्स इस बार वक्त से थोड़ा पहले आ गया. नाउ व्हाट इज ये, आप गूगल जाएंगे ना, आप गूगल जाके जरा सर्च करें पोलर वॉर्टेक्स लिखिएगा. सो दिस पोलर वॉर्टेक्स एक्चुअली समझ लें कि आर्कटिक की में जो हवाएं, यानी जो कुतुब शुमाली में जो हवाएं होती हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा ब्रेक होकर अक्सर नीचे आ जाता है. ठीक है जी. और वो जब नीचे आता है तो अपने साथ यख बस्ता और तेज हवाएं जो है वो लेकर आ रहा होता है. और कहते ये हैं कि इस बार जो वीकेंड आ रहा है, ये क्रिसमस वीकेंड आ रहा है, उसमें once in a generation cold वहां पे होने वाली है. The temperatures in some part of America is going to touch -45 degrees Celsius, -45 degrees Celsius. And कहते ये हैं कि even it's going to turn negative in the American Canadian, not the Canadian, American Mexican border, जो कि generally tends to be a pretty warm, very hot place. वहां पे भी कहते ये हैं कि जी काफी सर्दी होने वाली है. तो लोगों के जो ट्रैवल के प्लान्स है, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था वायोमिंग की, एक अमेरिकन स्टेट है, बहुत खूबसूरत, विल्डरनेस के लिहाज से बड़ी खूबसूरत स्टेट मानी जाती है वायोमिंग. वहां पे एक पुलिस वाले ने, जो हाईवे पेट्रोल का बंदा था, उसने एक वीडियो भेजी थी लोगों को बताने के लिए कि खुदा के लिए घरों से ना निकलो, बिकॉज क्रिसमस में अमेरिकन रोड पे बहुत ट्रैवल करते हैं. जहाज फ्लाइट तो कैंसिल होना शुरू हो गई है, लोग रोड पे बहुत ट्रैवल करते हैं. और वो बता रहा था, लिटरली ऐसा लग रहा था कि जो बर्फ है ना वो साइडवर्ड्स चल रही थी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल चल रही है. There were gusts of around 50 miles वो बता रहा था, तो तकरीबन लगा लें आप 80 किलोमीटर, 85. तो ये जो विंड चिल वाला फैक्टर होता है ना, जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो जो ठंडी हवा जब आपकी वार्म स्किन से आकर जब हिट करती है तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है. सो इसे विंड चिल वाला फैक्टर कहते हैं. सो इट्स प्रीटी स्कैरी देयर. एंड कहते ये हैं कि जी
a lot of places will be losing electricity and people are going to have a very very cold Christmas. और ये भी है कि इसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है. अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे. फ़हीम अली खान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान के लिए जो है वो आपने बहुत सारी दुआएं की हैं. कहते हैं जी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली वी आर एट द लोएस्ट पॉइंट. प्लीज शेयर योर ओपिनियन. हमें हर दफा ऐसे ही लगता है वी आर एट द लोएस्ट पॉइंट, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता. उस पे फिर हमारे जो फैसला करने वाले लोग होते हैं कहते हैं अच्छा इससे बुरा नहीं हो सकता, अभी बता दूंगा मैं तुम्हें, ये देखो इससे बुरा हो गया. तो बस ये है सिलसिला. जी हमारे दोस्त मेलसी से मैसेज आया है राव अजमल साहब पर. उन्होंने बताया कि जी हम चोरों की वजह से जो है ना वो बड़े परेशान हैं. मैंने इनका जो ट्वीट है वो रीट्वीट कर दिया. यार काश कोई इनकी ये बात सुने. मेलसी में यार फैसल पता नहीं सुन रहा है प्रोग्राम या नहीं सुन रहा है. यार ये मॉर्निंग शो में उठाए ना यार ये मैटर अपने नया दिन में समा पे. ये जो मेलसी में उन्होंने बताया कि चोरी चकारियां बहुत, वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है ये, लेकिन फिर भी लगता है मेलसी में सिचुएशन काफी खराब है. गरीबों को टारगेट किया जा रहा है. जरा बंदा भेजें अपना कॉरेस्पॉन्डेंट और निकलवाते हैं जरा चीज सीन क्या है. अच्छा जी मोहसिन साहब कहते हैं, मोहसिन मकबूजा कश्मीर में प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान इज टर्निंग अस ऑल अपसेट. ब्लडी रेवोल्यूशन नॉकिंग ऑन द डोर्स में बी. अबे नहीं, पाकिस्तानी ब्लडी रेवोल्यूशन वाली कौम नहीं है. पाकिस्तानी अगर देखो यार, अगर आई नो हम सब मोरल आर वेरी डाउन एंड वी आर परहैप्स दिस वाज द प्लान कि लोगों को ना यही कर दो कि लोगों को ये एहसास हो जाए कि यार वी जस्ट कांट डू एनीथिंग बट यू कैन डू अ लॉट. जो डिसीजन मेकर है ना वो सिर्फ एक चीज से डरता है और वो आपसे डरता है, वो अवाम से डरता है. अवाम अगर स्ट्रेट फास्ट खड़ी रही ना कि यार फॉर मी बैलेट इज द वे फॉरवर्ड, तो कुछ भी हो जाए. हमने सारे सिस्टम्स आजमा के देख लिए. आई रियली फील, आई मीन मैं एक जमाने में खुद बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ. मैं अभी हमारे एक ग्रुप में एक मैसेज आ गया था, बस यार इससे अच्छा मार्शल्लाह लग जाए. नहीं यार, उससे क्या हुआ, उसने क्या दे दिया? वक्ती तौर से चीजें फिक्स. डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन? नो. आई थिंक वी नीड जेन्युइन डेमोक्रेसी, नॉट दिस डेमोक्रेसी जहां पे डेमोक्रेट्स खुद, यानी आप सोचें ये कैसा मुल्क है कि जहां पे जो सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद लोग हैं वो इंतखाबात से भाग रहे हैं. पंजाब में जो हो रहा है उस वक्त क्या हो रहा है? आपको पता है जो इस्लामाबाद में लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं वो उस पे स्टे लेने पहुंचे हुए. उन्होंने हल्का बंदियां ओवरनाइट चेंज कर दी. 25 नए उन्होंने जो है वो हल्के ऐड कर दिए उसमें. व्हाई? दे जस्ट डोंट वांट टू फेस द पब्लिक. सो पाकिस्तान वांट जेन्युइन डेमोक्रेसी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वी नीड टू स्टे स्टेडफास्ट. बाकी खबरों का आपको पता है यार क्या हो रहा है. कल रात में गवर्नर पंजाब ने जो है वो अपने तई जो है वो चीफ मिनिस्टर को फारिग कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया है उनको, और काबीना भी तहलील कर दिया. ये बलीगुर रहमान साहब भावलपुर के हैं. अच्छा मैं भावलपुर गया, बड़े किस्से सुन के आया हूँ बलीगुर रहमान साहब के, बड़े नोटोरियस आदमी है वहाँ के. लेकिन बहरहाल चलें जी. पीटीआई का ये कहना है कि जो कुछ हुआ है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये हम जाएंगे अदालत में और जाके इसको चैलेंज कर देंगे. परवेज इलाई सबक दोषी, पीटीआई और काफी का अदालत में जाने का फैसला. इसके अलावा परवेज इलाई को डी नोटिफाई, पीटीआई का गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए सदर को खत लिखने का फैसला. इमरान खान कहते हैं एक आदमी ने पीटीआई हुकूमत गिराकर मुल्क दुश्मनी की. कि जी बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर कलदम टीटीपी को अफगानिस्तान से मदद मिली तो बहुत बुरा होगा. बहुत बुरा होगा, मैं बहुत गुस्सा करूंगा. ऐसा लग रहा है इनका बयान. अच्छा जी, इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ के अहल खाना का टैक्स डेटा लीक करने पर एफबीआर के 3 अफसरान गिरफ्तार. वाओ. इसके अलावा दहशतगर्दों, उनके हामियों और हमदर्दों का नापाक गठजोड़ तोड़ देंगे, ये कहना है वजीर आजम का. और इसके अलावा क्या खबर है, पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में 25,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी. इसलिए फारिग होगा लग रहा है. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, रमीज राजा को फारिग कर दिया गया, ये भी आपको पता चला होगा रात के अंधेरे में. परसों रात ये वाकया, कल अलग सुबह ये वाकया हुआ है. सो ये भी समझ में नहीं आ रहा, यानी पूरा का पूरा आइन सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए आपने पूरे के पूरे आइन को मुअत्तल कर दिया. कितना अच्छा होता. या तो कोई कहता था कि यार इस आइन में ये सुकुम है, इसमें ये खामियां हैं, इसमें ये लूप होल्स हैं, इसलिए हम उसको मुअत्तल कर रहे हैं. ऐसी कोई चीज नहीं आई. तो ओनली देखो यार रमीज राजा, आई हैव गॉट नो लव लॉस्ट फॉर रमीज राजा. आई रियली डिसलाइक हिम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. इसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की और स्पेशली बाबर को जो ये ऑल पावरफुल ऑल माइटी किस्म का एक कप्तान बना दिया, ये तो सबसे बड़ा बहुत बड़ा भंडा करके गया रमीज राजा. नुकसान कर दिया पाकिस्तानी. सोचना भी मना है किस्म के जो स्टूपिड किस्म के ट्रेंड्स पाकिस्तान में चलें. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि आप कानून ही खत्म कर दें उसको हटाने के लिए. आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जिस बात का हो रहा है वो ये हो रहा है कि रीजनल क्रिकेट को एक बार फिर खत्म करने की बात की जा रही है. इट इज हार्ट ब्रेकिंग, सीरियसली स्पीकिंग.
इस कल लाला से बात हुई थी मुझे, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, लाला आज मिलेंगे नजम सेठी से, मुझे लग ये रहा है दैट अल्लाह करे वो यही डिसाइड करे दैट ही वुड नॉट जॉइन दिस क्रिकेट कमेटी. आई रियली होप. क्रिकेट जो कमेटी बनाई गई है, देखते हैं. रमीज राजा बिल्कुल चुप हैं. व्हाट इज ही प्लानिंग? वी हैव गॉट नो आइडिया. बाय द वे, रात गाय सिलेक्शन कमेटी, ऑल द कमेटीज एंड एवरीथिंग हैव बीन डिसॉल्व्ड, सब फारिग कर दी गई हैं. एंड या लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. ओके जी, अब क्या सीन है आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक. यार वैसे मैंने आप लोगों को ये बताया नहीं कि मैं आज जब स्टूडियो में दाखिल हुआ तो यहाँ पे मुझे एक तब्दीली नजर आई. तब्दीली, अच्छा तब्दीली जो है यहाँ पे वो ये थी कि कुछ झंडियाँ लगी हुई हैं, झंडियाँ, बंटिंग्स जिन्हें आप कहते हैं. और ये बंटिंग्स जो लगी हुई हैं ये बेसिकली लगी हुई हैं हमारी 10वीं सालगिरह के हवाले से. मेरा एफएम, फॉर्मली नोन एज समा एफएम, माशाल्लाह एक दहाई अपनी कंप्लीट करने वाला है. 1 डेकेड, 10 years. और इस हवाले से संडे को हमने जो है वो स्पेशल ट्रांसमिशन अरेंज की हुई है. वैसे संडे को हमारी कराची की ग्रैंड मीटअप भी है लिसनर्स की. इत्तेफाक देखें वैसे, नॉट बैड एक्चुअली. सो वी सेलिब्रेट द 10 years with that meetup of our listeners. एंड लेकिन मेरा कोई स्पेशल प्रोग्राम भी होगा. होपफुली शाम में मैं एक स्पेशल शो भी करूंगा और वहाँ पे भी जो है वो फिर आपसे इंशाल्लाह फोन पे भी जो है वो बातचीत होगी. सो वेरी नाइस. आपको हम बहुत सारे तोहफे भी देंगे. होपफुली हमें भी केक खाने को मिलेगा. केक केक या मैन, जबरदस्त. और क्या बात है. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं हमारी मिथ का तो मीथन हो गया. अच्छा, हमारी मिथ मीथेन बन गई है. कुछ इस तरह बन सकती है. इतनी मिथ, इतनी मिथ्स ब्रेक हुई हैं पाकिस्तान में भी, वाकई सीरियसली यार. ओके जी, देन क्या सीन है. अली दमानी साहब, जबरदस्त यार. भाई साइकिलिंग कर रहे हैं. भाई के पास मुझे महंगी वाली साइकिल लग रही है. मुझे ब्रांड साइकिल की ज्यादा पता नहीं है. आई नो अबाउट ओनली वन ब्रांड विच इज जायंट. मुझे किसी ने बताया, मेरे पास जायंट थी, मुझे पता ही नहीं कितनी अजीम बाइक होती है ये. तो किसी ने बताया अबे भाई ये बड़ी अच्छी बाइक होती है. हमारे दूर के कजन थे, उन्होंने एक बार ना सेकंड हैंड बाइक्स इंपोर्ट करनी शुरू की थी. वो उन्होंने अच्छी, बहुत सस्ती मुझे मिल गई थी वो बाइक. खैर मैंने आई सोल्ड इट ऑफ बिकॉज मैं चला तो रहा ही नहीं था कुत्तों की वजह से. काफी दफा स्टोरी सुना चुका हूँ ये वाली मैं. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं गुड टू हेयर वन ऑफ आवर फेवरेट वॉइस गिविंग होप टू द मैंगो मैन, आम आदमी. हाँ यार, कभी कभार मुझे भी अपने आप को ना आई रियली स्पीक टू माई सेल्फ टू मोटिवेट माई सेल्फ. एंड सेल्फ टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप से बात करना, अगर आप नहीं करते तो बहुत गलत कर रहे हैं. स्टार्ट डूइंग दिस टू योरसेल्फ. और मैं भी कभी कभार अपने आप को सेल्फ टॉकिंग करके काफी मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ. एंड इट रियली वर्क्स. शुरू में आपको ये काफी स्टूपिड लगता है, लेकिन हर नई आदत को थोड़ा सा टाइम दीजिए. उस आदत को अपनी आदत बनने दीजिए. यार कम ऑन, आई एम जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर. नहीं भाई, ये मुझे नहीं बनना. एनीवे चलें जी, खेलों की यार, खेलों के हवाले से भी क्या बात करूं यार, सीरियसली. लाइक फिर वही हरकतें, यानी वही जो पाकिस्तान में तमाशा पूरे 2022 में लगा रहा है. इट हैज स्पिल्ड ओवर टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. और अब जो है वो सेठी साहब एक बार फिर से वापस आ गए. कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लाया गया, कुछ नहीं लाया गया. सेठी साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर उनको आप आजकल बोलते हुए भी सुने और उनको चलते हुए देखें तो आपको अंदाजा होगा दैट ही हैज नोटेबली बिकम वेरी फ्रेल नाउ. बट बहरहाल आपको पता है कि मियां साहब के दिल के बहुत करीब हैं. उनके पसंदीदा करीब तरीन नजदीकी सहाफियों में से एक आदमी है और इसी वजह से उनको जो है वो, इसके अलावा कोई और, आई मीन अगर वाकई रमीज को हटाना था. देखिए मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लैरिफाई करूं, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी दैट रमीज की जो परफॉर्मेंस थी एज अ चेयरमैन, आई विल रेट हिम 5 out of 10. ठीक है जी, बातें बड़ी करना, ये सारी बातें फलाना, गिव अस टाइम, ये वो फलाना. लेकिन रमीज जो एक बहुत बड़ा नुकसान करके गए हैं वो ये कि उन्होंने, देखिए उन्होंने एक फ्रैंकेनस्टाइन कैप्टन क्रिएट कर दिया. वो था बाबर आजम कि यार ही कैन डू नो रॉन्ग. ये बंदा गलती, ये भी एक मिथ जो मैंने बोला था ना, मिथ क्रिएट हो गई थी एक कि बाबर इज पाकिस्तान. देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर इज अप देयर यार. आई मीन सीरियसली, वो तो जावेद भाई और इंजी भाई, हनीफ साहब, उनके लेवल की बात हम कर रहे हैं बाबर की यार. वो जब तक करियर खत्म करेगा इंशाल्लाह उसका शुमार उन्हीं में ही होगा. लेकिन वो जो कप्तान वाला हमने जो एक कच्चा तोड़ के कप्तान बना लिया था ना हमने, उसका पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लॉन्ग रन नुकसान हुआ है. ठीक है जी. और वो जो फिर कहानी है ना कि वो जो एक ग्रुप बंदी हुई है, हसन अली जो टीम में वापस आया, ये क्या हुआ है यार. ये वी ऑल नो व्हाई हसन अली इज इन द साइड. मैं तो हैरान रह जाता हूँ. अच्छा, बाबर आजम के ना एक पुजारी किस्म के जर्नलिस्टों का ग्रुप है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है वो. यानी यार मैंने जब ये वाला ट्वीट किया जो काफी जिसको ट्रैक्शन मिली थी कि मीर हमजा के स्टैट्स मैंने लिखे थे इस साल के,
उन्होंने कहा जी हसन अली को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लाया गया है, और मैंने हसन अली की परफॉर्मेंस रखी थी, जमीन आसमान का फर्क, एक 24 की एवरेज से विकेट लेता है, एक 40 की एवरेज से विकेट ले रहा है. 24 वाला टीम में आना चाहिए था, 40 वाला क्यों आ गया? कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी. क्यों? हमें पता है, क्योंकि वो बाबर के इनर सर्कल में आता है. द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट, आई नो रमीज राजा भी चुप बैठे हुए हैं, कोई ना कोई उनकी तरफ से गेम आनी है. रमीज भी ऐसा कोई हल्का आदमी नहीं है. द ओनली थिंग, अगर सेठी साहब एक काम सही कर सकते हैं ना, तो वो ये कि ये जो एक बनाया गया ना, एक बाबर का एक हुपला क्रिएट कर दिया हमने, बस इसको जरा थोड़ा सा, इसको जरा एक रियलिटी चेक दें बेटा, तू भी रिमूव हो सकता है कैप्टन से. और कल अच्छा हुआ, शकील शेख साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, उनका जो टाइम जो भी काम करके गए हैं वो, लेकिन उन्होंने जो वो ट्वीट किया है ना कि सोचना भी मना है. आपको पता है ना ये क्या कहानी है? ये इन सबके एक एजेंट्स हैं, ये बाकायदा एक कैंपेन के लिहाज से जो है चलाई गई है. बी की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं लिखी इन लोगों ने, BE लिखी है, बी. सोचना बी मना है, बी कौन सा होता है भाई? भी होता है. बट बहरहाल तो वो ट्वीट्स गलत आए, और उस पे जरा थोड़ी सी ना इनकी क्लास होनी चाहिए खिलाड़ियों की, कि ये क्या तुम लोगों ने ये लॉबियां, हु आर यू गाइस टू डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम? एक गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है यार, गली नंबर 6 की टीम आ रही है एल ब्लॉक मुनव्वरा मस्जिद के ग्राउंड में खेलने के लिए, लड़कों ने डिसाइड कर लिया तू कैप्टन बनेगा. ओ भाई यार, ये प्रोफेशनल इदारे हैं. बहरहाल अगर ये प्रोफेशनल इदारे हैं जो कि एक आइन से चल रहे हैं, तो फिर ये आइन मुअत्तल करने की जरूरत सिर्फ एक बंदे को लाने के लिए? देखें यार, ये बातें इनको महंगी पड़ेंगी. ये गलत प्रेसिडेंसेस क्रिएट हो रही हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी रमीज को भी तो इसी तरह लाया गया था. रमीज को लाने का तरीका आइन के तहत लाया गया था. पहले 2019-2018 का आइन था, 2019 में तरमीम हुई जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन क्रिएट हुई. रमीज की प्रॉब्लम क्या थी? रमीज की प्रॉब्लम ये थी दैट उसको लाइमलाइट का इतना शौक है रमीज को, ही जस्ट वांट्स टू बी on the camera all the time. He wants news emanating from him and all. उससे ये चीज बर्दाश्त मैनेज नहीं हो पा रही थी. बहरहाल टीम की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे चेयरमैन को हटाना इज अ वेरी स्टूपिड थिंग. परफॉर्मेंस की बुनियाद पे रमीज को इससे पहले काफी सारे अपने जो करीबी दोस्तों को फारिग कर देना चाहिए. देखो बात बड़ी सिंपल है, एक आईनी तरीके से आप रमीज को फारिग कर देते, हटा देते उसको. जो 3/4 मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी क्या चाहिए होती है BOG में, आपने नहीं किया. आपने पूरा का पूरा आइन तब्दील कर दिया, खत्म कर दिया उसको. मैं फिर वही कह रहा हूँ. अच्छा जी, और कल सेठी साहब ने बड़ी प्यारी बात बोली, मासूम मैं सदके खुदा की कसम. उन्होंने कहा कि जी अगले इलेक्शन में 2023 में इमरान खान साहब जीत के आ जाएंगे तो मैं खुद छोड़ के चला जाऊंगा. यार यानी चेक आउट द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ दीज पीपल. क्या बोलूं यार, मैं सीरियसली अफसोस होता है इस चीज के हवाले से. फिर अपने आप को सेल्फ टॉक देनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि यार तुझे गिव अप नहीं करना, ठीक है? यू हैव मेड अप योर माइंड फॉर 2023. तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है, कुछ भी हो जाए तुम्हें करना है, वो काम करना है तो वो करना है जहां मौका मिलेगा. तो यार दिस इज द थिंग मैन. क्रिकेट बोर्ड के साथ अब ये हो गया है, इन्होंने सारी कमेटियां रात में डिसॉल्व कर दी हैं. मोहम्मद वसीम फारिग ठीक किया, बहुत अच्छा किया. बहुत एरोगेंट आदमी यार, इंतहाई एरोगेंट आदमी, खुदा की कसम. वन ऑफ द वर्स्ट प्रोग्राम्स दैट आई हैड ऑन गेम सेट मैच ऑन समर टीवी वाज विद दिस गाय. उसको उन्होंने क्रिकेट कमेटी बना दी है. लाला से शो में बात हुई है यार, लाला खुल के नहीं बता रहे. मुझे लग रहा है लाला इस क्रिकेट कमेटी का मेंबर नहीं बनेंगे, और उनको जो कोई बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है. ये एक सियासी कमेटी बनी है और इसमें लाला नहीं आए तो अच्छा है यार. उनका वैसे ही वो सियासत वाला जो है ना, उसकी वजह से वो यार वो उनको ना वो कहना चाहिए कि नाकरदा गुनाहों की हसरत की दाद मिल रही है कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ की, एंड ऑल किया. यार वो बस वो रहने दें. पब्लिक हमारी सेंटी ज्यादा हो गई है. बट मुझे अंदाजा है अभी भी कि भाई का दिल में किसके लिए मोहब्बत ज्यादा है. सो दिस इज द थिंग. अभी जो है वो मेरा ये ख्याल है कि आई होप उन्होंने सेठी साहब ने उनको कल 2 दफा कॉल की है. लाला ने टाइम मांगा है सोचने के लिए. कल शो में भी बात खुल के वो नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मैं ये कमेटियों में ये इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है. वो कोई भी अच्छा सा बहाना बना देंगे. मुझे लग उनकी सेठी साहब से बाय द वे आज या कल में को मुलाकात होनी है, और मुझे लग ये रहा है कि शाहिद खान आफरीदी, मुझे लग रहा है कि इस कमेटी का मेंबर शायद ना बने, इससे विड्रॉ कर जाएं. वो कहें किसी और को लेकर आओ. वो ये कह रहे हैं कि यार मुझे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव चक्करों में लगा रहे हो, आपको छोटे बच्चों की, नौजवानों की मदद चाहिए तो मैं करता हूँ आपको लाके, लेकिन दिस इज द थिंग. ओके, दैट इज ग्रेट. ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. भाई गाना सुनते हैं, ठीक है? काफी देर हो गई गाना नहीं सुना. अच्छा सा गाना सुनते हैं और 90s का पॉप लगाते हैं, ठीक है? चलें, एंजॉय. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अली अज़मत साहब के हम आवाज होकर ये गाना गा सकूं, लेकिन मेरा गला जो है मुझे अभी फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा. सो वेल, व्हिच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द संडे मीटअप. दैट मींस या you know what I mean to say, but Bahral challenge, we'll find some new talent there for sure. Okay जी, then Fahim Ali Khan साहब कहते हैं brilliant song. इसके अलावा मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं
कोल्ड मॉर्निंग एट हरिपुर हजारा. क्या बात है, जबरदस्त. मस्ट बी यार, वहां तो वैसे मेरे ख्याल से हरिपुर वगैरह में तो 1 या 0 वगैरह टच हो गया होगा टेम्परेचर. जिसके अलावा अरशद गुमरो साहब कहते हैं 75% ऑफ पाकिस्तानी सफर फ्रॉम डिप्रेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट. अच्छा, उस पर अरशद गुमरो कहते हैं जो हालात हैं उस हिसाब से तो नंबर शुड बी 99%. यार देखें गाइस, मेंटल हेल्थ इस पे मैं काफी बात कर चुका हूँ. हमारा अनफॉर्चुनेटली वो सेगमेंट जो है वो कुछ वजूहात की बिना पर जो है ना वो हम उसको रिज्यूम नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह. और वाकई मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. 75%, या आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस नंबर सीरियसली. और जितने नहीं भी होंगे ना उनको बना के छोड़ेंगे ये लोग जो लोग हैं ना जो रोजाना नई एक्शन कर रहे हैं. फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. टॉकिंग टू योरसेल्फ इज एक्चुअली बेटर देन टॉकिंग टू पीपल. टेक अ ब्रेक, टॉक टू योरसेल्फ ऑन दिस वीकेंड गाइस. ऑलराइट, डॉक्टर साहबा की तरफ से जो है ना वो बयान आ गया. थैंक यू सो मच. पॉलिसी बयान आ गया. अच्छा जी, नासिर हुसैन साहब कहते हैं व्हाट अ मेस अप मेड विद द इकोनॉमी व्हिच वाज थ्राइविंग. हाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इवन थिंकिंग देन देयर विल बी ग्रोथ. अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अभी जो लेटेस्ट नंबर आया है उन्होंने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के बारे में ये बोला है दैट इट वुड बी इवन लोअर देन 3%. यानी इससे पहले उनका ये कहना था कि 3 से 4% के करीब जो है वो ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अब उनका ये कहना है जनाबे वाला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वुड बी लोअर देन 3%. और आई एम नॉट सरप्राइज्ड. जो नंबर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, जो नंबर्स ऑलरेडी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर है, आपके फ्लड्स की वजह से जो इकोनॉमी जिस तरह डिस्टर्ब हुई है. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो इंपोर्ट्स पे जो हुकूमत ने कर्टेलमेंट की है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो सख्तियां उसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. थिंग्स आर बैड. आई मीन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग. ये जो 1 साल में हुआ है पिछले, इसको फिक्स करने में बहुत टाइम लगने वाला है सीरियसली. अल्लाह खैर करे. सबा सारा लॉन्ग टाइम यार, वेयर हैड यू बीन. और आई होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड. अच्छा, कहती हैं फ्रॉम DHF Phase 5 इस्लामाबाद, हाउ आर यू एंड योर फैमिली, स्पेशली क्यूट सारा, हाउ वाज योर विजिट टुवर्ड्स नॉर्थ, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, व्हेनेवर आई वुड विजिट इस्लामाबाद विल मेक अ प्लान टू विजिट DHA. हाँ नहीं, मुझे अपना प्रॉमिस याद था बट मैं विजिट नहीं कर पाया और उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ. मुझे टाइम नहीं मिल पाया. मेरे जो इस्लामाबाद में कयाम था, एक तो मसला आपके इस्लामाबाद के साथ पता है क्या है यार, एक तो खुदा की कसम यार अजीब, इस्लामाबाद की भी मैं फ्रस्ट्रेशन अब समझ गया हूँ. अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन वो है अगर आप सेक्टर F में रहते हैं ना, G में रहते हैं, आई भी काबिल कबूल है, तो आप ठीक है, लाइफ इज गुड फाइन. इधर उधर करीब करीब में गए, इधर से रोड निकाल ली, वो 4 रोडें हैं, 4 मेन, उन्हीं को टच करके आप पहुंच जाते हैं. ये जो DHA टाइप एरियाज हैं, बहरिया टाउन, PWD, यार ये क्या मजाक है. लाइक वो आपकी एक एक्सप्रेस वे, उसमें पता नहीं वो कब से सुना एक्सपेंशन चल रही है, वो यार उधर वो बॉटल नेक. तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही हो रही थी कि मैं कैसे जाता वहां पे यार, उधर इतनी दूर है वो एरिया, वहां का सोचने के लिए आपको 1 घंटे का रास्ता जो है ना, ये मसला है इस्लामाबाद में यार. इस्लामाबाद बहुत, आप जानते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली तो ग्रो कर नहीं रहा, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है. और वही ना, इस्लामाबाद जिस तेजी से फैल रहा है, मैंने कुछ अर्से पहले प्रोडिक्ट किया था, जैसे लाहौर जिस तरह फैल रहा है, बहुत जल्दी अमृतसर को हम एक सेक्टर, खैर एनीवे वो रहने दें, बट इस्लामाबाद तो पेशावर तक पहुंच जाएगा मुझे लग रहा है बहुत जल्दी. यही वाली गेम हो रही, खत्म ही नहीं होता इस्लामाबाद. मैं एक जमाना था, चाचा हमारे आर्मी में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इस साल ही उनका इंतकाल हुआ, कर्नल शहजाद हमारे चाचा, वो EME में होते थे, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में. और मुझे याद है बचपन में हम 90s में टेक्सला जाया करते थे, बहुत जाते थे टेक्सला से जब इस्लामाबाद जाया करते थे यार, एक वाजे एरिया होता ना जहाँ डार्क अंधेरा होता था, कुछ नहीं है उधर, कोई आबादी नहीं है, छोटे छोटे गाँव, ये वो इधर हुआ यार. अब तो कहीं खत्म ही नहीं होता इस्लामाबाद. कहाँ इस्लामाबाद खत्म होता है और कब टेक्सला शुरू हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता अब तो सीरियसली. तो यार दिस रॉन्ग, दिस इज आई डोंट नो मैन व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा जी, इसके अलावा उमेर बाबर कहते हैं सर, सेल्फ टॉकिंग के लिए जबान से बोलना जरूरी है, दिल दिल में बोला जा सकता है. बिल्कुल ऐसा ही है यार. ओके, अब्दुल रजाक साहब, ओए होए क्या खबर लेकर आए. फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोब्राज to be freed from Nepalese jail. चार्ल्स शोब्राज सर, ये तो 1990s की स्टोरी आप लेकर आए, इस पे जरा मैं बात करूंगा. ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी हमारे बचपन की. बचपन में हमारे जिस जमाने में नया नया इंटरनेट आया था, ZTV was obsessed about this चार्ल्स शोब्राज. इस पे फिल्म क्यों नहीं बनी कभी, मुझे ये बड़ी हैरत है. जी कहते हैं
Economy on the verge of default, terrorism rising again, world tired of providing bailouts, and all the government establishment focused on is hunting down a particular party. There is no hope for Pakistan and anyone with the opportunity. देखो ये दो अलग बातें हैं. Anyone with the opportunity will move out of Pakistan is a fact now. Is a fact. इसमें कोई शक नहीं. जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा. हाँ, हमारे जैसे कुछ बेवकूफ हैं जो अभी भी शायद रुक जाएं. बट मेरा ये ख्याल है कि अब उसके पीछे आपकी फैमिली रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू यू आर होपफुल अबाउट पाकिस्तान, ये वो. बट देयर इज नो होप फॉर पाकिस्तान. मैं अभी इस बात को नहीं मानता. होप पाकिस्तान की तब खत्म होगी जब पाकिस्तान के जो मैसेज हैं वो ये कह दें कि अब कुछ नहीं हो सकता. मैं जो अभी कराची से पेशावर और पेशावर से बहुत सारे शहर और वापस होते हुए मैं कराची आया हूँ, मुझे एक तब्दीली नजर आई है. आई फेल्ट दैट एंड देयर इज अ वेव इन पाकिस्तान. और मुझे यही लगता है कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अपना कि उस वेव को अब ज्यादा जो है ना वो दबाया बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और ये जो लास्ट डिच एफर्ट्स हो रही हैं, लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है इसका. बिकॉज वी नो हु इज प्लेइंग द कैचिंग अप गेम राइट नाउ. कैचिंग अप गेम कौन खेल रहा है पाकिस्तान में, ये वाली बात यार. एक तो कलाम इतना खूबसूरत है ये, फैज एट हिज पीक, यानी अपनी जिसे कहना चाहिए ना क्या बुलंदी पे पहुंचे हुए हैं और उस पे ये खूबसूरत आवाज. आई नो इसका जो है वो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वर्जन अच्छा है. आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई लाइक दिस टीना सानी वर्जन एज द बेस्ट. बिकॉज टीना की आवाज वैसे भी मुझे जनरली बहुत पसंद है और आपको अंदाजा भी है इस बात का. और फिर उस पर जो है इतना खूबसूरत कलाम भी जो है, क्या बात है. आई होप आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा. मसूद सिद्दीकी साहब भी कहते हैं जी उन्होंने एंजॉय किया इंडीड. इसके अलावा डॉक्टर नौशीन का मैसेज आया, बड़ा खूबसूरत मैसेज आया. कहती हैं दिस हैज स्पेशल वैल्यू इन माई लाइफ. दश्ते तन्हाई बाय फैज साहब. ओफ कांट एक्सप्लेन द स्ट्रेंज इफेक्ट ऑफ इट, अमेजिंगली स्टनिंग, ब्यूटीफुल. इसके अलावा बताओ रहमान साहब भी कहते हैं तनाई बड़ा ब्यूटीफुल कलाम. हेड्स ऑफ टू फैज एंड द सिंगर इज टीना सानी. मलिक जरीन कहते हैं हमारे गांव में आपकी नशरियात नहीं आती, ऑनलाइन सुनना पड़ता है. लेकिन क्या कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बड़ा मुश्किल से आपने जगह का नाम लिखा हुआ है. उम्मीद है वहां सुन पाऊंगा. चलें जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो. इमरान अशरफ कहते हैं एनी आइडिया अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज इन केस द डिफॉल्ट हैपेंस. देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी. जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट की कहानी होती है और डिफॉल्ट हो जाता है, सो रिमेंबर वी आर डिफॉल्टिंग ऑन आर एक्सटर्नल पेमेंट्स. हम जो अपनी बाहर मुल्कों की, इदारों की या किसी और की पेमेंट्स हैं, हम उस पर डिफॉल्ट कर रहे होंगे. आपके लिए क्या मसला है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए क्या मसला है. आप जो है वो नोट छाप के गवर्नमेंट आपको दे देगी. ज़ाहिर है वो नोट छापने का इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है और ये सारा सिलसिला है. बट वो एक लंबी कहानी है. लेकिन जिनको रुपीज में पाकिस्तान के अंदर पैसे मिल रहे हैं उनको परेशानी की बात नहीं है. हाँ, इफ यू आर ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हु इज वर्किंग अब्रॉड, तो आपकी तनख्वाहों का मसला हो सकता है. बाकी ऐसा टेंशन की जो है ना आपको बात लेने की नहीं है. अच्छा, ये आपको पता चला होगा कि एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को मजीद नीचे कर दिया है. और इस पे किसी को खैर बहरहाल अब तो हमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया की जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं, जिसमें मूडीज है, फिंच है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये तीनों पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर चुकी हैं गुज़िश्ता चंद महीनों में. और दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल. खैर एनीवे, पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिकॉज हमें कौन सा इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में, हम तो अब इस काबिल भी नहीं रहे. एक बड़ा अच्छा मैंने अभी एक ट्विटर थ्रेड पढ़ा था जिसमें किसी ने ये बात बताई थी कि डारोनॉमिक्स, खैर आपका भाई ये बातें शेयर करता रहता है काफी ज्यादा, लेकिन अब भाई की इंग्लिश अच्छी नहीं है असल में ना. मैं अपने लगता है ऐसे अपने ख्यालात को इतने अच्छे अल्फाज का जो है ना वो रूप नहीं धार सकते. वो उतना अच्छा उसको मैं लिबादा नहीं पहना सकता. तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्विटर थ्रेड था, मैंने ये शायद शेयर भी किया था कि व्हाई डारोनॉमिक्स विल फेल दिस टाइम. सो डारोनॉमिक्स फेल होने की बहुत बड़ी वजह भी यही है. एक और वजह जो है वो यही है कि अब आप इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, आप बैरून मुल्क जाके अब पैसे रेज नहीं कर सकते. पाकिस्तान को इस वक्त कोई पैसा देने को तैयार नहीं है. सो बहरहाल क्या कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर करे. अभी ऐसा करते हैं, आपको हम ब्रेक की जाने के लिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. ठीक है जी, गाना सुनेंगे और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या लॉट्स ऑफ मैसेजेस अबाउट दश्ते तन्हाई. बहरहाल आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, दैट इज वेरी नाइस. इसके अलावा जीशान बेग साहब क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि दश्त तन्हाई
नज़म का उन्वान याद है। फैज साहब 9 मार्च 1951 को कैद हुए और अप्रैल 1955 में रिहा हुए। ये नज़म भी जेल की तन्हाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन्होंने जो है जेल की तन्हाई में, और कहते ये हैं कि उनको जिस कोठरी में बंद किया गया था उसमें एक छोटी सी विंडो ऊपर जिस तरह एक होती है ना, एक रोशनदान किस्म का हुआ करता था, एंड दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ सनलाइट दैट यूज्ड टू कम इनटू हिज कोठरी। और उस दौरान जो है वो इन्होंने ये लिखा है, दश्त तन्हाई में जाने जहां लर्जा है। फैज का असल में, फैज भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, समझ में नहीं आता कि ये अपने इश्क के हवाले से लिख रहे हैं, यानी अपने इश्क मजाजी के हवाले से लिख रहे हैं, या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हवाले से। यानी सोशलिज्म के आपको पता है कि बहुत बड़े दाई थे और सोवियत यूनियन के बहुत बड़े फैन थे, खुद भी इंतहाई तरक्की पसंद आदमी थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो बहरहाल मुख्तलिफ लोग इसकी मुख्तलिफ जो है वो तशरीहात करते हैं, लेकिन जो भी है कलाम है बड़ा खूबसूरत। अतीक अहमद साहब कहते हैं ग्रेट तीन आसानी, आई हैव लिसन्ड टू इट लाइव फ्यू टाइम, थैंक यू, दैट इज ग्रेट। ख्वाजा साहब भी, ख्वाजा हमीद साहब भी कहते हैं जेल की तन्हाई के माहौल में लिखा गया फैज का कलाम, इंडीड। अकबर साहब कहते हैं अदील, बिटवीन द ऑसम पोएट्री ऑफ फैज एंड ब्यूटीफुल सिंगिंग ऑफ टीना, देयर इज अ म्यूजिशियन हु कंपोज्ड दिस ऑसम पीस, आई ऑनेस्टली डोंट नो। अकबर साहब, अगर किसी की नॉलेज में हो कि दश्ते तन्हाई में जाने जहां लर्जा है, जो कि ओरिजिनली ऑफ कोर्स इकबाल बानो ने इसको परफॉर्म किया था, तो अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो किसने इसको कंपोज किया था, अगर ये भी पता चल जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा जी, अमर क्या कहते हैं, डियर अदील, by the situation in government department is bad. Not only they are struggling to pay salaries, but my house was hired by the government department since years, but I have not received the rent since September. They are waiting for the budget. Not at all good. अल्लाह खैर करे। वाकई not at all। ये आपको सारी बातें समझ में आती हैं कि आखिर इलेक्शन से क्यों अवॉइड किया जा रहा है, बिकॉज सिचुएशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अक्सर अभी भी कुछ सर्वेज देखता हूँ, उसमें आता है जी 20% लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, 25% लोग, 30%। मैं कभी कभार हैरान रह जाता हूँ, ये कौन 30% लोग हैं, कौन है भाई ये 30% लोग। लेकिन बहरहाल चले जी, और क्या सीन है। ओके, अभी मैंने ये ट्वीट देखा है डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का। डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे शो में ऑफकोर्स मंडे को आए थे। एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन अराउंड जेल चौरंगी, अ स्टोर बिल्ड अंडर द जेल हैज बीन रिमूव्ड, एन इलीगल वाटर हाइड्रेंट इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड हैज आल्सो बीन डिमोलिश्ड। ओए होए, डॉक्टर साहब फुल एक्शन में हैं, क्या बात है डॉक्टर साहब, जबरदस्त। अच्छा जी, और क्या सीन है, और ये सीन है कि इंटरनेशनल कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, चाइना की मैंने सुबह बात की थी आपके हवाले से यार। ओ अच्छा, ख्वाजा हमीद साहब कहते हैं शब यल्दा कुछ इस बारे में बयान करें, जमीन पर साल की तवील और सर्द तरीन रात। देखिए, सर्द तरीन रात तो ये बहरहाल ख्वाजा साहब नहीं होती है, बिकॉज बहुत सारी जगहों में सर्दियों का जो असल सर्दी जो अपने जोबन पर आती है, सर्दी जो अपनी बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बुलंदी को छूती है, वो जनवरी के महीने में होता है। जनवरी टेंड्स टू बी इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, इवन इन पाकिस्तान, जनवरी टेंड्स टू बी मच कूलर देन डिसम्बर, स्पेशली द स्टार्ट ऑफ जनवरी। लेकिन हाँ, साल की सबसे तवील ये शब होती है। और जो पर्शियन कल्चर है, जो फारिस का जो फारसी कल्चर है, वहां पे जो जोरास्ट्रियंस हैं जिन्हें हम पारसी कहते हैं, वो ये एक इवेंट सेलिब्रेट करते हैं जिसको शब यल्दा कहा जाता है, और मिड विंटर्स नाइट। और मैं कल बात कर रहा था कि इसका, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको पता है कि बहुत सारे इस तरह की कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, जो कि अपने आप को ज़ाहिर है ईरान के साथ या पर्शिया के साथ अपने आप को लिंक करते हैं। ज़ाहिर है पर्शियन कल्चर का हम देखें, इसको जमहूरी इस्लामी ईरान, आयतुल्लाह वाली ईरान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इरानियन पर्शियन कल्चर की बात कर रहा हूँ। इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है ज़ाहिर है। अफगानिस्तान में दर्री जबान जो बोली जाती है वो भी इट्स पर्शियन लैंग्वेज इफेक्टिवली, उसमें पश्तो इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा ताजिकिस्तान जो ताजिक बोली जाती है, दैट इज पर्शियन एज वेल। और ज़ाहिर है पर्शियन का हमारी अपनी जबान में बड़ा इन्फ्लुएंस, हमारे अपने कल्चर में बड़ा इन्फ्लुएंस। और पाकिस्तान की जो ये पट्टी है जो कि अफगान बॉर्डर के साथ लगती है, और जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं, जिसमें चित्राल हुआ, गिलगित बल्तिस्तान हुआ, इनका पर्शिया के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है कल्चरली। हमारे यहाँ जो स्माइली कम्युनिटी है खास तौर से, उनके बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो इनके साथ मर्ज। तो मैंने ऐसी बात की थी, तो हमारे इंजीनियर जो हैं, जो अभी सुबह ड्यूटी पे थे, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी वाले, हसनैन साहब, उनका ताल्लुक भी स्कर्दू के करीब एक गांव से, स्कर्दू से 1 घंटा कहते हैं आप जब कारगिल की तरफ जाते हैं तो मेरा गाँव आता है। तो वो उनसे मैंने पूछा था कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आप लोग शब यल्दा मनाते हैं, तो उसको शब यल्दा का नहीं पता था। फिर उसने जाके ना सर्चिंग की, कहने लगा अरे अदिल भाई, इसको हम ये कहते हैं, हम शब यल्दा नहीं कहते उसको।
तो उसने मुझे एक बल्कि उस पर स्टोरी भी भेजी है बना के, और इसको ये लोग जो हैं इसको मेफंग इस जो है ख्वाजा साहब इसको बोला जाता है, और वो इसको यहाँ सेलिब्रेट करते हैं जी। बड़ा रात में हमारे यहाँ बड़ी सीन होता है और बोन फायर वगैरह होता है, और कह रहे हैं आग के ना कुछ गोले से बनाए जाते हैं जिसको लोग घुमाते हैं, और खाने पीने का सीन होता है, और कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त माहौल जो है ना, वो दस्तरखान वगैरह सजाए जाते हैं और बड़ा फिट ये सीन होता है यहाँ पे। सो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं करेक्ट करता चलूं, इट्स द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इट्स द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर। या आई थिंक ये बात तो जो है ना ये वाला हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है कि ये हमने बात कर ली इसके हवाले से। कुछ यूक्रेन की बात कर लें हम। पोलर वॉर्टेक्स का सुबह शो में जिक्र कर चुके हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ तक कि मैक्सिको में सर्दी की एक शदीद तरीन लहर आने वाली है, और ये कहते हैं कि जी वो इतनी शदीद सर्दी है कि थोड़ी देर में बाहर खड़ा हुआ जाए अगर कुछ अमेरिका के एक बड़े इलाके में, तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। इतना खतरनाक गेम चल रही है। बहरहाल जरा यूक्रेन का जिक्र करते हैं जी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि अमेरिका के सरप्राइज दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने कल मुश्तरका कांग्रेस के इजलास से जो है खिताब किया अंग्रेजी में, और उसमें उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका हमें जो पैसे दे रहा है वो कोई एक्सपेंस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। यही बातें करती हैं जो आपके जो ट्रेनिंग कंपनियां जो है ना, जो जाके अपना वो बेचती हैं प्रपोजल, तो वो भी यही कहती हैं कि दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। खैर ज्यादातर ट्रेनिंग जो होती है वो एक्सपेंस ही होता है, बहुत कम ट्रेनर अच्छे होते हैं टॉपिक। खैर नहीं, चलने अलग बात आ गई। कहते हैं ये है कि जी अमेरिका $48 बिलियन के मजीद असलहा जो है देने वाला है, और उनको पेट्रियट मिसाइल, टॉप ऑफ द लाइन पेट्रियट मिसाइल जो है वो देने वाला है रूस के एयर अटैक से उनको बचाने के लिए। बिकॉज रूस जमीनी जंग में तो अब इन्वॉल्व नहीं है, वो अब एयर अटैक्स और मिसाइल वगैरह जो है ना वो कर रहा है, और यूक्रेन के पास फिलहाल उसका मुकाबला करने के लिए नहीं है सिलसिला। तो वो अमेरिका ने एक्चुअली अपना कल एक बहुत बड़ा एक स्टिमुलस, एक बजट पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। आई थिंक शायद कोई 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो ये बात की जा रही है, जिसमें $46 बिलियन बाय द वे वो रखे गए हैं यूक्रेन के लिए। सो या यूक्रेन इज पुटिंग अप अ फाइट, इसमें खैर कोई शक नहीं है। जो ख्याल था दैट रशिया वो जस्ट रोल ओवर यूक्रेन एंड ऑल, वो तो बहरहाल सीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इट इज प्रूविंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और अमेरिका में आपको पता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिनकी अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेजॉरिटी होने वाली है, रिपब्लिक पार्टी में बहुत ओपनली लोग अब ये बोलने लगे हैं कि कब तक हम यूक्रेन को फीड करते रहेंगे, कब तक हम यूक्रेन को अरबों डॉलर जो है वो देते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। सो इसके लिए कहते यही हैं कि अब 2 हफ्ते बाद जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रेड हो जाएगा, उसमें मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की हो जाएगी। जो बाइडेन साहब अपनी मेजॉरिटी वहां खो देंगे, तो वो कहते ये हैं कि इनको बुलाने का मकसद यही था कि यार आगे आने वाली कांग्रेस को जो है ना, आगे आने वाले जो लोग हैं उनको जरा बताया जाए इसकी इंपॉर्टेंस यूक्रेन को मदद करने के हवाले से। तो चलें जी, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल एंड अमेजिंग वीकेंड। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और इसके अलावा या इट्स गोना बी प्रीटी कोल्ड टू, सो एवरीवेयर इन पाकिस्तान इट्स गेटिंग कोल्डर, सो टेक गुड केयर। कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस। नहीं, मंडे को मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.